ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ swords, 9 ऑफ swords। ओ माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। डेथ एंड 10 ऑफ swords क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस एंड 9 ऑफ swords क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ swords प्लीज़। 9 ऑफ swords, पेज ऑफ वेंट्स, डेथ भी क्लैरिफाई कीजिए। द डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द डेथ, एम्प्रेस, एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। पेज ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए। द मून, मून भी क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ वेंट्स, आपके पर्सन की एनर्जी। 5 ऑफ वेंट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, साइकिक अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, यानी मानसिक तौर पे ये तनाव में रहें और इनके काम बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, की गई है। लेकिन इन्होंने सबसे फाइट किया है और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये आ रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर ट्रिगर मिला है वो आपकी तरफ आने के लिए ट्रिगर मिला है कि आपकी तरफ ये ना बढ़ सकें। आपकी क्रिटिसाइज, जो लोग आपको जानते हैं वो लोग इनसे आपकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। जो लोग आप दोनों के बीच में, आपको लगता होगा कोई कॉमन फ्रेंड अगर है तो वो कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो आप दोनों के एक होते हुए देख नहीं सकता। तो इनका दर्द ये था कि इन्हें आपकी बहुत बुराई सुनने को मिली और इन्होंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बुराई एक्सेप्ट नहीं की आपकी, बल्कि उल्टा रिप्लाई कर दिया कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, कि अब मेरी उसकी नहीं बनी इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन गलत था, वो पर्सन अपनी जगह सही था, अब नहीं बनी वो एक अलग मैटर है। कुछ इस तरीके की बातें ये रिप्लाई कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा इन पे जो इन्हें जो स्ट्रेस मिला है वो आपकी तरफ ना बढ़ सके इसीलिए मिला है। दिल से ये आपको ही चाहते हैं, इनके दिल में प्यार आपके लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक ट्रू लव है। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन इमोशंस इनके आपके लिए ही हैं और ये चाहते हैं। इन्होंने इन्होंने एकदम से आपको नहीं छोड़ा, इन्होंने कुछ वेट किया है आपका। सोचा हो ये सिचुएशन ठीक हो जाए, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाऊँ, ये परिस्थितियाँ निकल जाऊँ, तब मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन इनको इतना ज़्यादा इनको परेशान कर दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा डाल दी गई, बहुत ज़्यादा इनको ब्लेम कर दिया गया कि ये हताश निराश होकर अपना कप लेके बैठ गए, आपकी यादों को दिल में संजो के बैठ गए। आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए, लेकिन आपकी चाहतों को संजो लिया अपने दिल में। और देखिए, लेकिन एट लास्ट इन्होंने हार नहीं मानी। चाहते संजो ज़रूर ली, लेकिन अब चाहते मिटाई नहीं जा सकती, वो चाहते मिट नहीं रही थी इनसे। अंत में इनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। मुझे
हो सकता है कि आप लोगों के बीच ज़्यादा बहस ना हुई हो, चुपचाप आप दोनों अलग हो गए हो। तो इनके दिलो दिमाग में ये चला, आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो हम दोनों ऐसे अलग हुए, हम दोनों ने एक बार एक दूसरे से बात भी नहीं ठीक से कर पाई। क्यों ना एक बार आगे बढ़ के बात की जाए, शायद कुछ पॉसिबिलिटी निकल आए, शायद ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। और इसके लिए इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। आप लोग सोचते होंगे कि हर टैरेट में यही आता है, रीडिंग में यही आता है कि पर्सन आ रहा है, तो क्या करूं, जैसे कार्ड आते हैं वैसे बोलना पड़ता है। यहाँ पे दोनों एनर्जी हैं। अभी आगे जो एनर्जी मैं एक्सप्लेन करूंगी वो आप लोगों के लिए वार्निंग भी है। फिलहाल आपके पर्सन रेडी हो चुके हैं आपको कोई जेस्चर देने के लिए। हो सकता है दिया भी हो सकता है इन्होंने कोई मैसेज किया हो आपको, या कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कुछ कहा हो आपके बारे में। ओवरऑल आपकी पीठ पीछे ये आपकी बुराई तो नहीं सुनते हैं, आपके पीठ पीछे इनको आपकी बुराई बर्दाश्त नहीं होती। इस रिश्ते को ये कंप्लीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, और पहले जैसी जो गलतियां इनसे होंगी वो अब कभी ये गलतियां नहीं करेंगे। ये बात ही मान चुके हैं। इन्होंने अपनी हर गलती को एनालिसिस किया कि इस गलती की वजह से आपको दुख पहुंचा, इस गलती की वजह से आपको दुख पहुंचा, अब ये गलतियां मुझे दोबारा नहीं करनी है। इस तरीके की बातें ये समझ चुके हैं। हो सकता है जो ये जो कमिटमेंट आपकी तरफ ला रहे हैं, जो जेस्चर आपको देना चाह रहे हैं, वो इनकी यही बात हो कि आप अब आपको ये कोई भी कष्ट नहीं देंगे। इनका ये वचन हो, इनका ये कमिटमेंट हो कि मैं अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ये बहुत बड़ा जेस्चर हो जाएगा आपके लिए अगर ये इस तरीके की कमिटमेंट लाते हैं कि मेरी तरफ से अब तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। और वो आपका जो पेन की साइकिल थी आप दोनों कभी कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाए, वो आपको नहीं, आप उनको नहीं समझ पाए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो साइकिल यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और इस साइकिल को कंप्लीट आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, डिवाइन खुद आपकी इस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। डिवाइन ने बोल दिया कि हाँ ये साइकिल कंप्लीट है। ईश्वर का प्यार आपके साथ है। ईश्वर आप जिस भी रूप को मानते हैं वो सच में आपके साथ हैं। यहाँ पे कार्ड देखिए, एस ऑफ कप्स। एक एस ऑफ कप्स डिवाइन का हाथ है। डिवाइन ने, यानी ये रिश्ता मुझे ज़रूर लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ना, आप दोनों का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है। ये पिछले जन्मों का भी रिश्ता है, क्योंकि ये प्यार ये कार्मिक अकाउंट से नहीं आया। ये प्यार डिवाइन ने संजोया है, सजाया है, इस रिश्ते को ईश्वर ने सजाया है। और ये बात ये इन प्रेजेंट तो ये फील कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए गॉड गिफ्ट थे। आप जब इनके जीवन में थे तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुई। जब तक आप इनके जीवन में रहे हैं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इनके साथ हुई हैं। इनकी ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, और मटेरियल ग्रोथ भी हुई है। इनके बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न थे, बहुत सारी इनकी, हो सकता है कि ये एडिक्टेड हों या कोई और ऐसी आदतें हों जो इनके लिए हार्मफुल हो, तो वो आदतें इनकी छूटी हैं। कुछ नेगेटिव लोग जो इनको परेशान कर रहे थे उनको छोड़ा है आपने। इनको हिम्मत दी कि ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो, इनसे आगे निकलो। तो आपने बहुत कुछ इनको हील किया है जब तक आप इनके साथ रहे। इसीलिए इस समय ये मान पा रहे हैं कि आप इम्प्रेस हो, आप एक महारानी हो, एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में ये आपको देख पा रहे हैं। ये मान पा रहे हैं कि आप सच में बहुत स्ट्रांग हो, और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपका चाहे जैसा हो, लेकिन ये मान पा रहे हैं कि आप अगर वीराने में भी खड़े होगे तो वहाँ पे भी बाहर ला दोगे। ये गट्स आप में है, आपके हुनर को, आपकी स्किल को ये पहचान पा रहे हैं, और ये पहचान ईश्वर करा रहे हैं। आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। मैंने बोला आपकी पीठ पीछे ये आपकी बुराई नहीं सुन सकते। इस रिश्ते के साथ ईश्वर हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड उसका क्लैरिफिकेशन है जस्टिस। 10 मतलब एक कंप्लीट जो होता है ना, फिनिशिंग। हम जब घर में कोई डेकोरेशन करते हैं तो सब कुछ कर लिया, अब फिनिशिंग बाकी है। तो फिनिशिंग बाकी है, उस फिनिशिंग के लिए इनको हो सकता है ट्रॉमा मिल रहे हैं, इनको पेन मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक जो भी हैं उनकी तरफ से इनको बहुत पेन मिल रहा है, और वो इनके साथ जस्टिस हो रही है। कहीं ना कहीं अगर इनसे आपके प्रति कोई गलतियाँ हो गई हैं, या जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ इन्होंने पिछले जन्म में कोई गलतियां कर दी थी, तो उसकी भरपाई ये कर रहे हैं। ओवरऑल अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले कुछ टाइम में 10 डेज में हो सकता है इनको एक बहुत बड़ा पेन मिले। आने वाले 10 डेज में बहुत बड़ा पेन मिल सकता है इनको, और वो पेन इसलिए मिलेगा क्योंकि वो जिसके थ्रू इनको पेन मिलेगा वो पेन इन्होंने उसको पास्ट लाइफ में दिया था, तो वो रिलीज़ होना है। इसलिए वो पर्सन आके इनको पेन देके जाएगा, या वो पर्सन इनके साथ है तो वो अब इनको बहुत बड़ा वाला पेन देने वाला है वो पर्सन। और वही इनके साथ जस्टिस होगी। जस्टिस मतलब ये कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा।
यानी हम किसी से कुछ लेते आए, किसी को पेन दिया है, तो वो अब हमें रिलीज़ भी करना पड़ेगा, वो हमें भोगना भी पड़ेगा। इस धरती पे आए हैं तो हमें अपने कर्म अकाउंट को क्लियर तो करना ही होगा। तो वो कर्म अकाउंट क्लियर करने के लिए इनके साथ एक बहुत बड़ा पेन मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आप ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, आप जो मेरे पर्सन को लर्निंग दे रहे हो, जो पेन दे रहे हो, जो कर्म अकाउंट है उनका, इसमें उनकी शक्ति बढ़ाए रखना, वो टूटने ना पाए। टूटने का मतलब है कि वो उनका हाथ पकड़े रहना, उन्हें संभालते रहना, ऐसी प्रे करते रहना, क्योंकि कर्म अकाउंट क्लियर तो करना पड़ेगा। अगर पैनिक कर्म अकाउंट है, हमने अगर किसी को पेन दिया तो वो झेलना तो पड़ेगा ही। बट ईश्वर से आप प्रे करते ना, हे ईश्वर आप साथ रहना, आप उनके साथ रहना, इस कर्म अकाउंट में उनके साथ रहना, ऐसी प्रे करते रहना। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये पेन एक तरह से ऑपरेशन मान लीजिए, ऑपरेशन में पेन तो होता ही है। तो ये बहुत बुरी तरीके से इनको पेन मिलने वाला है, और ये इनकी जस्टिस के लिए मिलेगा। ये जब पेन मिलेगा तब ये आपको जस्टिस दे पाएंगे। इन्हें ये सबक मिलेगा कि जिसको दिल से चाहो, और वो जब खुद को ना समझे, वो जब हमें ना समझे तो कितना दर्द होता है। ये बात इनको समझाई जा रही है। ये इन्होंने अपने रिश्तों में, इनके जो दूसरे रिश्ते थे, दूसरे फैमिली मेम्बर्स हुए, या थर्ड पार्टी, या कोई और कार में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी हुए, उनको जितना इन्होंने संभालने की कोशिश की, उन्होंने इनको हमेशा गलत ही समझा, इनको हमेशा गलत ही बोला। तब इनको एहसास हो रहा है कि आपने हमेशा इनको एडमायर किया, आपको इनमें कैसे सारी अच्छाइयाँ दिखती थी, जब दूसरों को सब में सब बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखती हैं। ये बात ये अब महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो इस पेन से गुजरने वाले हैं, इस पेन से गुजर के ये आपको जस्टिस देंगे आके, ये आपकी तरफ आपको आपके साथ न्याय करेंगे। आप कहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया ना, इसीलिए सबने मेरे साथ इनजस्टिस किया। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा ना, मैंने समझा कि तुम बस मोहवश मुझे इतना ज़्यादा चेस करते हो। लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे प्यार करते थे, इसलिए तुम मेरी इतनी केयर करते थे, और मैं उसको समझा नहीं, मैं समझी नहीं। जिन लोगों की मैंने केयर की, उन्होंने कभी मेरे हम्बल नेचर को समझा ही नहीं। और इसीलिए मैं अब समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें मेरे द्वारा कितना दुख मिला होगा। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अब समझ आया कि हकीकत में प्यार क्या होता है। इन्हें ट्रू लव की डेफिनेशन आपने समझाई है। यहाँ पे देखिए कार्ड्स हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, कितना ज़बरदस्त, कितना पेन, वो जो पेन मिल रहा है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स जस्ट आफ्टर 9 ऑफ सोर्ड्स, सीधा सीधा मैसेज दे रहा है कि ये पेन मिलेगा, ये सबक मिलेगा इनको, ये ऐसा मतलब इन्हें ऐसा चीटिंग मिलेगी। अगर ये किसी रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो इस तरीके से चीट करेगा कि वो हो सकता है किसी और से भी कमिटेड हो सकता है वो किसी और को भी अपनी लाइफ में एंट्री दिए हुई हो, इनसे बस पैसे के लिए, इनसे बस अपने फ़ायदे के लिए इनसे कनेक्टेड हो। तो ये जो थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लेके आए हैं, ये खुद थर्ड पार्टी बन जाएंगे आने वाले टाइम में। विद इन 10 डेज मुझे बहुत कुछ बड़ा इनके साथ होते हुए मुझे दिख रहा है। इन्हें ये पता चल पाए, इन्हें ये चीटिंग पता चल जाएगी कि ये इनके साथ, ये जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी हम अभी हैं, आपको छोड़ के जिसके साथ भी गए हैं, वो खुद किसी और के साथ है। इस तरीके की चीटिंग, और भी किसी भी तरीके की चीटिंग, ये लव की चीटिंग भी है और किसी और भी तरीके की चीटिंग, मनी की चीटिंग या बैक बाइटिंग वगैरह, बुलिंग, हर तरीके की, मुझे हर तरीके का पेन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब जो लोग इनके साथ हैं, जो इन्हें चीट कर रहे हैं, वो चीट करते हुए रहम नहीं करेंगे इन पर, बहुत बेरहमी से इनको चीट किया जा रहा है। और इसी वजह से ये अब रिग्रेट की एनर्जी, ये पश्चाताप की एनर्जी में जा रहे हैं कि मैंने किसको खो दिया और किसको अपना लिया। जो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, मैंने उसको इतनी वैल्यू दे दी, और जो पर्सन मेरी ज़िंदगी से जाना ही नहीं चाहिए था, उसकी मैंने कदर ही नहीं की। ये पछतावा है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें इनके पास हैं, बट वो सुकून नहीं दे पा रही हैं। कंप्लीशन चाहता है, ये चाहते हैं अब दर्द से निकले। आने वाले टाइम में इस दर्द से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, और जब ये मतलब इनका दर्द जब इनकी सहन शक्ति से बाहर होगा, तब ये ईश्वर को पुकारेंगे, और तब ईश्वर इनको हील करेंगे, और इनको एक न्यू एनर्जी मिलेगी, न्यू एनर्जी ये गेन करेंगे, इनमें साहस आएगा। देखिए यहाँ सोर्स की जो एनर्जी है, उसके बाद में फायर एनर्जी है, यानी इनमें हिम्मत आएगी कि इस तनाव से बाहर निकलो। आखिर कब तक इसी तनाव में रहोगे? तनाव में रहने से हासिल क्या होगा? कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ करना है, तब तो जाके परिस्थितियाँ बदलेंगी। जब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं तो इनका देखिए पेज ऑफ वेंट्स, इतनी
ज़रा से भी इन्होंने जैसे ही हिम्मत जुटाएंगे, ज़रा से भी हिम्मत जुटाएंगे निकलने के लिए, वैसे ही एनर्जीज फिर इन पर अटैक कर देंगे। फिर आएंगी एनर्जी इनको डिमोरलाइज करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए, इनको कहने के लिए तुम क्या कर रहे हो। ये अगर ये नई शुरुआत कर रही इस वेंट्स को, मतलब ये जो पौधा ये जो लगा हुआ है इसमें स्प्राउटिंग हो रही है, तो ये आएंगे, ये जो एनर्जी है ये आएगी ये अंकुर तोड़ने के लिए, कि तुम्हारी ऊर्जा में नए नए अंकुर निकल रहे हैं ना, इनको तोड़ के फेंक दो। ये इस तरीके से इनको नुकसान पहुंचाने आएंगे। जब ये नुकसान पहुंचाने आएंगे तब ये फिर सेल्फ एनालिसिस में जाएंगे, फिर ये डीप थिंकिंग में चले जाएंगे। मुझे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जैसे सिल्क वॉर्म होता है ना, कुकून में चला जाता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आता है, जैसे बटरफ्लाई कुकून में चली जाती है फिर ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आती है। मुझे आपके पर्सन इसी फेज से गुजरते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में आपके पर्सन को ऐसा पेन मिलने वाला है कि आपके पर्सन जैसे बटरफ्लाई कुकून में जाती है ऐसे ही कुकून में जाएंगे। कुकून का मतलब है ये अपने दुनिया में काम तो करेंगे, दुनिया में तो दिखेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि बंद कमरे में कहीं बैठ जाएंगे, लेकिन इनकी ये दिल से सबसे डिटैच हो जाएंगे। दिल से सबसे डिटैच होने का मतलब दिमाग कहीं नहीं लगाएंगे, इनका दिल और दिमाग सिर्फ अपने अंदर चलेगा कि मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाओ। ये अपने अपने आत्मा में सवाल जवाब करने लगेंगे, सवाल करेंगे, उनके जवाब इनको मिलने लगेंगे। तो और जब उस फेज से निकले, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये जो इनकी इनर कॉन्शियसनेस का इंक्रीज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हर्मिट थोड़ा सा डिले का कार्ड है, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है 9 वीक्स हो, 9 डेज 9 वीक्स, क्योंकि 10 डेज में इनको मिल रहा है ना, 9 to 10 डेज में मिल रहा है इनको पेन। और ये पेन इनको सेल्फ एनालिसिस करने के लिए मजबूर कर देगा कि अपने आप का एक बार विश्लेषण करो कि तुमने क्या किया और तुम्हें क्या करना चाहिए था। यानी इनको आत्मा की गहराई में धकेला जा रहा है। ये जो मन मुताबिक काम करते आए हैं ना, जो दिमाग चलाते आए हैं, अब इन सारी बातों को हटा के इनको आत्मा की गहराई में झांकने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन इनको ये 10 दिनों के अंदर इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे आप अपने पर्सन को प्रोटेक्शन तो दें, हीलिंग भी दें, डिवाइन से प्रे करें कि हे ईश्वर आप दे रहे हो, आप उनकी लर्निंग के लिए, उनकी अवेकनिंग की ये सब कर रहे हो, तो आपका बहुत शुक्रिया। बट संभाले रखना, क्योंकि पेन तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त वाला पेन मिलने वाला है। और ये पेन इसीलिए मिल रहा है कि इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई और आपको एडमायर कर रहे हैं, तो एक तो नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो इनको पेन दे रही है ताकि ये आपकी तरफ ना बढ़ सके। सेकंड, ये इनको अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है ताकि ये फ्री होकर आपकी तरफ आ सकें। तो ये जो हर्मिट की एनर्जी से जब निकलेंगे, इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, 9 वीक्स का भी वक्त लग सकता है, 9 डेज 9 वीक्स का। ये हर्मिट की एनर्जी में से जब निकलेंगे तो एक तरह से आप फील कर पाओगे एक बटरफ्लाई बन के निकलेंगे। ये जो जो कैटरपिलर जाता है ना कोकून में, फिर जब बाहर निकलता है तो सुंदर से उसके फैदर होते हैं और वो कितना प्यारा सा होता है। तो वो ट्रांसफॉर्म होके, यानी इनकी जो सोल में जो पेन है वो सारे रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि अपने अंदर मंथन करने लगेंगे और अंदर इनके ईश्वर के जिस रूप को मानते होंगे उनको जवाब मिलने लगेंगे, और जाके तब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तब ये अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने रिश्ते के लिए, यानी आपके लिए डिसीजन ले पाएंगे। तब जाके ये चूज़ कर पाएंगे आपको, यानी 2 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक है, तब जाके ये आपको स्ट्रांगली चूज कर पाएंगे। उससे पहले इन्हें हर्मिट की एनर्जी से गुजरना होगा, इस एनर्जी से इनको गुजरना होगा, और इस एनर्जी में विद इन 10 डेज ये आ जाएंगे। 9 वीक में इनका 9 to 10 वीक में इनकी ये हर्मिट एनर्जी चलेगी। 9 to 10 वीक्स तक इनकी हर्मिट एनर्जी चलेगी। वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस हर्मिट मोड में जा रहे हैं, आपके पर्सन आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उनको डिस्टर्ब ना करें। वो हर्मिट मोड में जा रहे हैं, अपने आप में एनालिसिस कर रहे हैं, और 9 to 10 वीक आपको वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एकदम से ऐसे नहीं हो जाता। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए। इस टाइम इनको स्पेस की ज़रूरत है। आप इनको परेशान ना करें, आप इनको पोक ना करें कि भाई मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, ऐसा कुछ ना करें। ये खुद को बदल रहे हैं, और खुद को बदलने के लिए वक्त चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, वो कर रहे हैं ये सॉरी। और जब ये हर्मिट की एनर्जी से निकलेंगे तो इनका डिसीजन होगा कि हाँ मुझे मेरी हैप्पीनेस को चुनना है। और मेरी हैप्पीनेस कौन है, इनकी हैप्पीनेस कौन है, वो आप हो। ये आपको चुनने आ रहे हैं आपकी तरफ। मुझे 18 दिखाया, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन हो रहा है, आपका प्यार अपने मुकाम पे पहुंचेगा, अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी आई है, इनका इतना पेन की जो एनर्जी आई है, तो उस पेन से रिलेटेड क्या मैसेज है थर्ड पार्टी या कार्मिक के बीच में, इनकी क्या एनर्जी है। क्योंकि जो 9 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, थर्ड पार्टी कार्मिक द्वारा जो पेन मिल रहे हैं, तो क्या है थर्ड पार्टी और कार्मिकों की एनर्जी।
कि मेरे साथी की तपस्या ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक सुरक्षित हूँ। जब ये पेन मिल रहा है इनको, 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स का पेन मिल रहा है, तब इन्हें ये रियलाइज़ होगा। मैंने आपको बोला कि ये इस एनर्जी में जो जाएंगे ना, 9 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, उसके बाद ये जाएंगे हर्मिट मोड में। मैंने आपको बोला था भी कि ये हर्मिट मोड में जाएंगे, और ये कार्ड भी यही कह रहा है। हर्मिट मोड में जाके इनको ये एहसास होगा कि जो दर्द इन्होंने झेला है, इस दर्द में अगर ये जी सके हैं, ये उबर सके, निकल सके हैं, तो आप हो उसके पीछे। आपकी एनर्जी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी कोशिशें हैं जो ये 9 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स के पेन से निकल के ये इतना एनालिसिस करके ये निकल पाए हैं। तो ये मेरे पर्सन की एनर्जी, ये बात ये फील कर पाएंगे, तभी ये ट्रांसफॉर्म होके आ पाएंगे। क्योंकि इस हर्मिट मोड में डिवाइन इनको समझा देंगे कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें बचाता आया है, उसकी वजह से तुम हील हो पाए हो। इस हर्मिट मोड में ये और इनके ईश्वर दो रहेंगे बस। आप बीच में इंटरफियर करने की कोशिश ना करें। ईश्वर बेस्ट तरीके से इनको समझा देंगे कि आप क्या हो। प्लीज़ इनको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन हाँ, डिवाइन से प्रे करते रहें और इनको हीलिंग भेजते रहें। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, पता ना था कि ये चयन इतना दर्द देगा। वही जो कार्ड पहले आ चुके हैं उन्हीं को दोनों कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पता ना था कि ये चयन जो थर्ड पार्टी को चूज कर लिया वो इतना ज़्यादा दर्द देगा कि इतने खंजर पे खंजर घोपे जाएंगे। लहू लुहान कर दिया, मतलब दिल को, आत्मा को लहू लुहान कर दिया। और 9 ऑफ सोर्ड्स यानी इतना पछतावा, ये पछतावा रहेगा इनको कि पता ना था कि ये चयन इतना दर्द देगा। ये बात इनको पता नहीं थी। तो आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, आपके पर्सन रियलाइज़ कर सकें इस हर्मिट मोड में जब ये जाएंगे, तो ये सब चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि मुझे पता ना था कि ये चयन इतना दर्द देगा। मेरे साथी की तपस्या ही है जिसकी वजह से अभी तक मैं सुरक्षित हूँ। ये सारी चीज़ें इनको इस हर्मिट मोड में समझ में आएंगी। तो प्लीज़ 9 to 10 डेज़ या 9 to 10 वीक्स तक आप इनको डिस्टर्ब ना करें। ये सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप इनके लिए सिर्फ प्रे करें। इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना करें कि ये आपको कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे। मैसेज नहीं आ रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहे, कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इनके बारे में, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट ना करें। ये और इनके ईश्वर दोनों को एक साथ रहने दें। ईश्वर बेस्ट जानते हैं कि किस तरीके से इस पर्सन को चेंज करके आपकी लाइफ में लाना है। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी, प्लीज़ इन्हें इनकी लर्निंग लेने दीजिए। डिवाइन पे भरोसा कीजिए कि वो जब चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है जो समझ में ना आए। अच्छे से डिवाइन आपके बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब इनको समझा देंगे। ईश्वर पे भरोसा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो और आप सब सदा सुखी रहें और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है,
आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।